इस बार तो हम बदलाव के पीछे लगे हैं। शायद हमारी पूरी टीम एक कोई उन्नति टीम आई हुई है, उसके साथ लगे। शायद वो जीत का आएगी तो शायद वो कुछ ना कुछ ठीक रहेगा मामला। आशा करते हैं जो नई टीम आ रही है, टीम उन्नति, वो अच्छा काम करे। स्थिति ये हो गई है कि हमें अपने गेस्ट को, अपने फ्रेंड्स को घर में बुलाने में शर्म आती है। जबकि करप्शन पकड़ा गया है और ऑडियो उसके सबूत हैं, डॉक्यूमेंट्री सबूत सिद्ध हुए हैं, उनको हम निकाल नहीं पा रहे हैं। पूरे 10 के 10 बोर्ड मेंबर जिम्मेदार हैं उस टेन्योर के। बिल्कुल करप्शन के सभी बिल्कुल, अगर करप्शन हुआ है तो 10 के 10 जिम्मेदार हैं और कोई नहीं जिम्मेदार। सारे पॉइंट सबको पता है, चारों टीमों को पता है कि क्या क्या इश्यूज है, लेकिन कोई भी आगे आके बोलना नहीं चाह रहा। डॉग्स की वजह से बच्चे हमारे बाहर पार्क में नहीं जा सकते। गोल्ड कोस्ट का गेट है, वहाँ से कोई भी एंट्री कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। कोई मतलब नहीं है किसी को चेकिंग का कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। क्लब एरिया है, जिम हो या स्विमिंग पूल हो, आए दिन ये दे आर अंडर रिपेयर्स, ये काम नहीं करती हैं। ये हमारा स्विमिंग पूल है, यहाँ पे देखिए, और हमेशा गंदा रहता है। मशीन्स के ऊपर पानी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स है सारी लाखों रुपए की मशीन है। इसका नुकसान कौन वहन करेगा? हम लोग वहन करेंगे जो हम लोग मेंटेनेंस देते हैं। अच्छा खासा मेंटेनेंस पे करने के बावजूद हम लोगों के साथ में ये सब कुछ इस सोसाइटी में हो रहा है। नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज़ नेटवर्क। आज मेरी मौजूदगी है गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक GH7 सोसाइटी में। यहाँ पर इलेक्शन होने हैं, 13 को यहाँ पर वोटिंग है। तो आज हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या उन्हें दिक्कत इस सोसाइटी में हो रही हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, चलिए जानते हैं और बात करते हैं उनसे कि उनका क्या कहना है। मैं यहाँ पिछले 10 साल से GH7 सोसाइटी में रहता हूँ और यहाँ की बिल्डिंग की हालत ऐसी है कि कभी भी रेलिंग गिर जाती है। यहाँ से सीमेंट तो रोज़ाना गिरता है, अगर आप देखोगे चारों तरफ से फ़ोटो से तो आपको नज़र आएगी, देख के आओगे। और यहाँ गंदगी का ये हाल है कि आप घूम कर देखो, सारे में टूट फूट हुई पड़ी है। कूड़ा वाला इकट्ठा करके छोड़ते हैं, नीचे जाकर देखो आप, नीचे कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, 15 दिन में एक बार उठाते हैं। सिक्योरिटी वाले जो हैं वो ना आने को पूछते हैं ना जाने को पूछते हैं। आपका जब जी करे जब आओ जब चले जाओ, कोई कहने वाला नहीं है। कम से कम 20 बार मैं यहाँ आओ मैं जाकर बोल चुका हूँ, कोई कुछ नहीं सुनता उस बात को। सब पॉलिटिशियन करते हैं यहाँ। नई टीम आ रही है, कोशिश कर रहे हैं नई टीम जो भी आए वो हमारी इस बार कुछ मकानों की हालत ठीक करे, सोसाइटी की हालत ठीक करे, ऐसी हम कामना करते हैं। सुनने में आ रहा है कि भ्रष्टाचार किया है पहले वाले जो अध्यक्ष का कमेटी है, इसमें क्या कहना है आपका? बस जिसके भी वो उठा कर देख रहे हैं, हमें भी 5, 6, 7 साल से तो सबका यही हाल बताते हैं, लेकिन काम कोई नहीं कुछ करता। भ्रष्टाचार के वो भी आते हैं, उस पर व्हाट्सएप आते हैं तो उसका कुछ बोलता नहीं है कोई भी। तो आप लोग बदलाव चाहते हो? इस बार तो हम बदलाव के पीछे लगे हैं। शायद हमारी पूरी टीम एक कोई उन्नति टीम आई हुई है, उसके साथ लगे। शायद वो जीत का आएगी तो शायद वो कुछ ना कुछ ठीक रहेगा मामला। मैं सुबह वॉक के लिए आती हूँ। सबसे पहले तो मैं डॉग से बहुत परेशान हूँ, मुझे हाथ में डंडा लेके आना पड़ता है, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है वो। मैं सबसे पहले तो वही चाहूँगी जो भी टीम आए वो प्लीज़ ये डॉग्स का इशू क्लियर करे। बाकी तो है, ये पार्क अच्छे नहीं बने हुए, मतलब आजकल कहते हैं नंगे पैर घूमना चाहिए पार्क में, घास अच्छी नहीं है। तो आशा करते हैं जो नई टीम आ रही है, टीम उन्नति, वो अच्छा काम करे। सबसे पहले तो जो बच्चों की व्यवस्थाएं हैं पार्क वाली, वो सही की जाए। और क्योंकि हर पार्क में झूले टूटे पड़े हैं, बच्चों को चोट भी लग जाती है कभी कभी, तो वो व्यवस्था सही की जाए। मैम, झूलों के अलावा भी सिक्योरिटी वगैरह का क्या मतलब वो है? हाँ, वो भी तो दिक्कत है, क्योंकि जैसे कि कोई आया और वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं रहती है। जैसे डिलीवरी बॉय आया, वो ऊपर चला जाता है, उसके बाद हमारा गार्ड आता है हमारे पास, तब जाके नोटिस करता है। सिक्योरिटी नहीं है कि कहाँ आना है कहाँ जाना है? हाँ बिल्कुल, हाँ आ जाता है। तो इसमें सुधार होनी चाहिए बिल्कुल। मैंने कंप्लेन एक बार की थी बट इसका कोई रिएक्शन नहीं निकला। सबसे पहला है कि हमारा घर है ये सुंदर दिखना चाहिए। जो सोसाइटी ये है, इसमें हम लोगों ने जब 10 साल पहले मकान लिया था तो ये पूरे एरिया में सबसे फैला जगह और शुद्ध ये देख के लिया था। पर आज के दिन में स्थिति ये हो गई है कि हमें अपने गेस्ट को, अपने फ्रेंड्स को घर में बुलाने में शर्म आती है। बाहर से बिल्डिंग में, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, ऊपर से सीमेंट गिरता रहता है, दीवारें लगता है कि जैसे मतलब हम लोग एक तरह से सोसाइटी में ना रह के एक गांव में स्लम में रह रहे हैं, ये तरह की फीलिंग आती है। तो सबसे पहला हम लोग का प्राथमिकता यही रहेगा कि जो भी टीम आए वो सोसाइटी का जो भी रिपेयर मेंटेनेंस, क्योंकि देखिए ये लोग इंतज़ार हो रहा है कि कोई घटना हो जाए, तो क्योंकि जिस ढंग से बिल्डिंग की अभी स्थिति है वो कुछ ना कुछ आने वाले दिनों में कोई ना कोई बड़ी घटना या दुर्घटना होगी ये हमें मालूम है। तो हमारा सबसे पहला प्राथमिकता यही है कि इसको बनाया जाए, इसको रिपेयर किया जाए, सही किया जाए। क्योंकि भाई पैसा दे के आदमी कोई भी घर बनाता है तो वो जीवन भर की अपनी पूंजी लगाता है, तो इसको हम लोग चाहते हैं कि इसको
सही से करके रखा जाए। पार्किंग के बारे में आपका क्या है? मैडम पार्किंग के बारे में तो मेरा बहुत गलत गंदा एक्सपीरियंस है। मेरी खुद की गाड़ी ख़राब हुई पड़ी है मेरे पार्किंग में। मैं पिछले 1.5 साल से सभी लोगों से मिला हूँ, दीपक जी से, जो दीपक चोपड़ा है, ट्रेजरर है या क्या है, उनसे मैं ऑफिस में जाता हूँ। वो लोग सीधा यही कहते हैं, भाई पार्किंग हमारे स्कोप में नहीं है, बिल्डर के पास है। आप जो पानी गिरते रहते हैं और ये जो बीम से पानी गिर रहा है ये बाद में चल के दिक्कत भी करेगी। मेरी गाड़ी पूरी नई गाड़ी थी, पूरा उस पर पानी का दाग पड़ के ख़राब हो गया। अब मैं अपनी पार्किंग खाली छोड़ता हूँ और बाहर अपने फ्लैट के आगे गाड़ी लगाता हूँ। जो कि मैं 2016 से हूँ यहाँ पे, अभिमन्यु सिंह मेरा नाम है। 2016 से मैं यहाँ हूँ। सर आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं? मैम मेरा सपोर्ट अभी जो है नई टीम है उन्नति, इसे चांस, क्योंकि बाकी जो तीनों टीम है ये तो पुराने इन्हें हम लोग देख रहे हैं। 2016 से देख रहा हूँ, कोई कुछ करता नहीं है, अपने लोगों को इनको बेनिफिट पहुँचाते हैं। तो हम इस बार मेरा जो है वो रहेगा कि नई टीम जो उन्नति है उसको सपोर्ट करें, वो काम देखेंगे। अगर काम नहीं हुआ तो फिर इनको। यहाँ पे एक बच्ची का भी केस सामने आया था जो अपनी रेलिंग से गिर गई थी, उसका क्या था? मतलब मैम हमने जो ये सुना था, हम देखने भी, हाँ उनके ऊपर ही ऐसा सुनने में आया था कि जो करंट एओ हैं इन्होंने उनके ऊपर दबाव बनाया था। मैं बहुत ज़्यादा तो इसके बारे में नहीं था, हम लोग गए थे, जब सुना था तो गए थे देखने के लिए। हॉस्पिटल केस भी हुआ था, कुछ लोगों ने केस किया था, शायद ये टीम उन्नति में ही कोई है, रजत जी, उन्होंने केस किया था इस पर। और ये बाद में ऐसा सुनने में आया कि जब सब चीज़ माहौल शांत हुआ तो जो सुनने में आया कि उन लोगों ने, करंट एओ वालों ने जाके उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया केस वापस लेने के लिए, जिसकी वजह से वो जो परिवार है वो ये सोसाइटी छोड़ के जा चुका है। अभी वो यहाँ नहीं रह रहा है। जो पुरानी अध्यक्ष है उनसे जब आपकी इतनी सारी परेशानियाँ हैं तो कभी आपने उनसे जिक्र किया? मैम वो बात करे तब तो जिक्र करे ना। जब हम लोग देखिए, अब हम लोग रोज़ तो किसी को फ़ोन करेंगे, ग्रुप में अगर कुछ डाल दिया जाता है तो हमें ग्रुप से निकाल दिया जाता है। जिन्होंने मतलब मेंटेनेंस का पैसा दिया गया उसके वजह से हमें ग्रुप में जोड़ा गया। उसके बाद अगर कुछ पूछ दिया जाए तो ये लोग कुछ मतलब सीधा डिलीट। मैं बताया ना कि पार्किंग के लिए मैं 1.5 साल से उन लोगों के पास जा रहा हूँ। दीपक जी से तो मैं कभी आपको दिखाऊँ मैसेज, अभी भी मैंने उनको, दीपक चोपड़ा ट्रेजरर है, वही बैठते हैं ऑफिस में, मतलब ऑफिस में जाने पे वही मिलते हैं। उनके पास मैं कम से कम 10 बार 15 बार, वही बोलते हैं 2-3 दिन में ठीक हो जा रहा है मनु जी, 2-3 दिन में हो जा रहा है। मैसेजेस हैं मेरे मोबाइल में, दिखा दूँ आपको, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं। 1.5-2 साल से मैं इसके पीछे पड़ा हूँ, नहीं हो रहा। तो अब मैंने गाड़ी नीचे लगाना ही छोड़ दिया। मेरी पार्किंग खाली है, 585 नंबर है फर्स्ट बेसमेंट में। अब मैं अपने फ्लैट के बाहर ऐसी रोड पे लगाता हूँ गाड़ी। अब मैं क्या करूँ, गाड़ी ख़राब तो करूँगा नहीं। सिक्योरिटी तो मैडम भगवान भरोसे हैं यहाँ, मतलब गार्ड लोग हैं, एजेड बूढ़े, या तो बच्चे हैं या बूढ़े हैं, उनको ना कुछ मतलब है लिफ्ट से। खैर मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है लिफ्ट की, क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ। बट मतलब वो है कि रात में कभी हम लोग कभी लेट सेट आए तो देखेंगे सोए हुए हैं, कौन आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कोई उन्हें मतलब नहीं रहता है। जब मैं इस सोसाइटी में आई तो मुझे देखने में बाहर से तो बड़ी आलीशान लगी, लेकिन जब मैंने यहाँ का बेसमेंट में जब मैं आई तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई, क्योंकि यहाँ पे इतनी गंदी बदबू और जगह जगह कचरा, पानी टूटी फूटी, ना कोई सिक्योरिटी, और इतना भयानक सीन है कि यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि सोसाइटी के लोग यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते होंगे। आप लोग मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि किस तरीके से गंदगी का यहाँ पर ढेर लगा हुआ है। और आप लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग इस बेसमेंट की दीवारों को देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अश्लील चित्र बने हुए है। अब मुझे नहीं लगता कि ये सोसाइटी के लोग यहाँ पर आकर ये चित्र बनाते होंगे। यहाँ पर इस सोसाइटी में, इस आलीशान सोसाइटी में बाहर के लोग आते होंगे। मुझे लगता है इन चित्रों को देखकर कि वो शायद नशेड़ी हो सकते हैं, नशा करते होंगे, और क्योंकि उनको पता है कि इस सोसाइटी के बेसमेंट में कोई सिक्योरिटी नहीं है और आराम से जा सकते हैं, नशा कर सकते हैं। और आप लोग मेरे पीछे ये दीवारें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, डायग्राम बने हुए हैं, बड़े गंदे गंदे तरीके से यहाँ पर चित्र दीवारों पर बनाए हुए हैं। और जिस तरीके से सोसाइटी बड़ी आलीशान और देखने में जितनी बड़ी है, अगर इसकी हकीकत ज़मीनी अगर इसका दौरा किया जाए तो बहुत ही दयनीय स्थिति है यहाँ की। जगह जगह गड्ढे हैं, जगह जगह गंदगी मची हुई है, कचड़ों के ढेर लगे पड़े हैं। यहाँ पर मतलब रुकना मुश्किल है। यहाँ पर इतनी गंदगी है कि जब आप बेसमेंट में नीचे उतरोगे सीढ़ियों से तो आपको वहीं से आपको बदबू की स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। मेरी हालत बहुत ही ख़राब हो गई
इतनी गंदगी है यहाँ पर। लेकिन मैं तो अभी आई हूँ, लेकिन यहाँ पर जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जो गाड़ी पार्क करने के लिए आते हैं, उनकी क्या ही हालत होती होगी। और रात के समय तो इस बेसमेंट में आना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, ना बच्चों को ना बड़े लोगों को, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ना कोई पुख्ता व्यवस्था है। तो आप लोग, हम आपको बने रहिए, और भी सारी हकीकत दिखाएंगे कि क्या क्या यहाँ की स्थिति है। मेरा नाम अखौरी सुनील कुमार है। सर, आप GH7 सोसाइटी में ही रहते हो? यस, मैं GH7 में ही सर, रहता मैंने हूँ। सुना है यहाँ पे चुनाव है और 13 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होने वाली है, तो आपका क्या कहना है? हाँ जी, यहाँ पर आओ का वोटिंग होने वाला है, 13 तारीख को इलेक्शन है। और जहाँ तक GH7 का सुविधा का सवाल है, ये कभी बहुत ही अच्छा सोसाइटी, आइडियल सोसाइटी हुआ करता था। रेजिडेंट यहाँ के काफ़ी लोग खुश थे, प्लीज थे। हम लोग एग्जाम्पल दिया करते थे कि हमारा GH7 है क्रॉसिंग रिपब्लिक के अंदर, और वन ऑफ द बेस्ट इन NCR एरिया। लेकिन अब विगत दिनों में 5-7 साल से डिटीएशन यहाँ पर बहुत ही फास्ट हुआ है, और आज के दिन में आम पब्लिक का ओपिनियन है कि यहाँ पर रहना अब दुभर हो रहा है। और आप पार्किंग एरिया का देख लें, पार्क का, अपना व्हीकल पार्किंग का या पार्क का सारा खुदा पड़ा हुआ है। डॉग इशू बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। हम लोग सीनियर सिटीजन हैं, क्लब का जो सुविधा होना चाहिए सीनियर सिटीजन के लिए, और जो सोसाइटीज़ में फैसिलिटीज़ हैं, वो सब यहाँ पर बहुत ही अभी मिजरेबल कंडीशन में है। कोई भी सीनियर सिटीजन सेटिस्फाइड नहीं दिखता है। क्लब एरिया है, जिम हो या स्विमिंग पूल हो, आए दिन ये दे आर अंडर रिपेयर्स, ये काम नहीं करती हैं। और एज ए होल सोसाइटी का डिटेरिएशन बहुत ही ज़्यादा है। इसमें हम लोग सुधार एक्सपेक्ट करते हैं। जो सारी बिल्डिंग हम लोग का पड़ी हुई है, देखने से ही लगता है कि कहीं जर्जर और खंडहर के होने के कगार पर है। इसमें पेंट्स एंड रिपेयर्स अर्जेंटली रिक्वायर्ड है, वो होना ही होना चाहिए। इसका इंतज़ार हम लोग कब से कर रहे हैं, और टाइम एंड अगेन इसके लिए कमिटमेंट आता है और के तरफ से, लेकिन कुछ वर्थ सीइंग, कुछ एक्शन नहीं होता है इसमें। किसके लिए? मेंटेनेंस चार्जेज कंपेरेटिवली हाई है यहाँ पे, और मेंटेनेंस ऑलमोस्ट मैं तो कहूँगा दैट इज़ नील। मेंटेनेंस कोई नहीं है। डेली आप देखेंगे कि गार्ड बदल दिए जाते हैं, नए नए लड़के विथ नो एक्सपीरियंस, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बैठ करके वो होल डे अपना मोबाइल देखता हुआ होता है। क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कहीं कोई मतलब नहीं, वेंडर का कोई मतलब नहीं। गांव देहात जैसा ओपन में सब घूमते रहता है। कोई डिसिप्लिन नाम का यहाँ पर चीज़ नहीं है। गार्ड को ज़रा सा कंसर्न नहीं है सेफ्टी और सिक्योरिटी, चाहे रेजिडेंट का हो या यहाँ के प्रॉपर्टीज़ का हो। मैंने यहाँ पर, जब मैं इस सोसाइटी में अंदर आई, तो मैंने देखा था कि कुछ लोग ऐसे भी वर्कर है यहाँ पर जो कम एज के 18+ भी नहीं है, जिन्हें उन्हें देखने से लगती है कि बच्चे हैं। बहुत सही है, बहुत सही है। वैसे जो मेंटेनेंस के अंडर में जो स्टाफ्स हैं, उनमें भी ऐसा है। जो भी चाहे लेडीज स्टाफ हो, जेंट स्टाफ हो, कोई किसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और ढंग का कोई काम नहीं है। साफ़ सुथरा सफाई करने का भी जो काम है, क्लींसिंग काम, दैट नॉट अप टू रिमार्क। सर, मैंने बेसमेंट में जाके देखा था, वहाँ पर बहुत गंदगी थी, बहुत बदबू आ रही थी। तो लोग जो प्रॉपर वहाँ पर गाड़ी पार्क करने जाते हैं, तो उनको तो बड़ी बहुत ही असुविधा है, और बड़ा खेद होता है ये डिस्क्राइब करते हुए, कहते हुए कि लेडीज़ जो रेजिडेंट हैं वो तो नीचे पार्किंग एरिया में जाने में भी अब भय खाती हैं, कुत्तों के डर से या गंदगी के डर से, कि उनको अपने गाड़ी तक पहुंचना, अपने पार्किंग लॉट तक पहुंचना है, तो भय खाते हैं लोग। सर, बेसमेंट में मैंने देखा था कि एक जगह दीवारों पर बहुत अश्लील चित्र भी बने हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो सोसाइटी के लोगों का होगा। तो इस पर बहुत सही, इस पर भी कई बार बात हो चुकी है। कमिटमेंट एंड कमिटमेंट आओ के तरफ से आते रहता है, बट कोई नहीं। यहाँ पर कई बार तो पाया गया है कि दूसरे सोसाइटी के लोग या अगल बगल के जो गांव है वहाँ के लोग आकर के
और यहाँ पे कुछ हाँ करते हैं। चेंज तो चाहते हैं, क्योंकि जितने भी पहले आए हैं कोई कंस्ट्रक्टिव काम किसी ने नहीं किया। लीपा पोती है, ये कर देंगे, फ्यूचर में बात करते हैं हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन ये टीम अब आ रही है, उन्नति कह लीजिए क्या है, तो इसका ये है कि एक्सपीरियंस है और इसमें किसी भी मेंबर को कोई लालच नहीं है पैसे का। एक्सपीरियंस बहुत खट्टे मीठे हैं। सबसे खट्टा एक्सपीरियंस सिक्योरिटी और बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का है। उसके बाद तीसरा इशू आता है डॉग्स का। ये बहुत बड़े इशू है। तो सर अभी 13 तारीख को वोटिंग होनी है, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो? मैं कोर मेंबर तो सारी टीम में हूँ, पर इस टाइम मैं टीम उन्नति के साथ हूँ। तो टीम उन्नति जब आएगी जीतकर, तो आप क्या उम्मीद लगा रहे हो कि वो हमारे जो चीज़ें जो अब तक हम नहीं कर पाई, अगली टीम वो हमारी ये टीम करेगी? कोशिश करेंगे कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है जिसको मैक्सिमम लिमिट तक उसको हम ठीक कर सकें। फॉल्स प्रॉमिस नहीं कि हम ये कर देंगे, जितना हो पाएगा वो करने की कोशिश करेंगे। मैम आप कहाँ रहती हो? GH7 सोसाइटी में। अच्छा मैम, आपका सोसाइटी में मैंने सुना है यहाँ पे इलेक्शन है, 13 तारीख को वोटिंग होनी है। बिल्कुल इलेक्शंस है यहाँ पे। आपको यहाँ पे सोसाइटी में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? आप इधर सामने ही देखिए, ये हमारा स्विमिंग पूल है, यहाँ पे देखिए, और हमेशा गंदा रहता है। इतना मेंटेनेंस का ये लोग पैसा लेते हैं, हम स्विमिंग पूल के लिए अलग से पे करते हैं, तब भी गंदा रहता है। बच्चे इसमें खेल नहीं सकते, एक दिन आते हैं अगले दिन बीमार हो जाते हैं, क्योंकि इतना पानी गंदा रहता है। कई बार हमने यहाँ पे फ़ोटोज़ भी भेजी, कीड़े चलते हुए हमें दिखे हैं स्विमिंग पूल के ऊपर। बहुत बार कंप्लेन करी है, बहुत बार, कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है इस चीज़ का। मैम जहाँ पे सिक्योरिटी को लेके भी क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सिक्योरिटी भी ऐसी है, हमारे गार्ड बिल्कुल नहीं देखते हैं। कोई भी सोसाइटी के अंदर एंटर हो जाता है, किसी से पूछते नहीं हैं, बिल्कुल सिक्योरिटी अच्छी नहीं है। सर आप भी इसी सोसाइटी में रहते हैं? मेरा नाम SP मिश्रा हुआ। मैं GH7 में टावर 3B में 11049 में रहता हूँ, और मैं यहाँ SCWA का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका सोसाइटी के बारे में? सोसाइटी एज सच इट इज़ full of problems being given by the management over here. उसमें आप देख लीजिए कि जितनी लिफ्ट हैं बहुत क्रिटिकल स्टेज में हैं, और alternated day there is a breakage of system in the year. Secondly, if we are come to infrastructure, आप देख सकते हैं the stage of the apartment is as such, and every time when the complaint is made to the management, they are not just they are giving commitment that we will do it. सर अभी वोटिंग है 13 तारीख को, तो आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? We see the people, I will not blame each and every portion of the management, but the management is governed by their team leader, and leader slackness is resulting in this sort of problem. आप देखो कि यहाँ पर सीनियर सिटीजन का एक लॉन्ज है जहाँ सभी सीनियर लोग बैठते हैं, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ। वहाँ सीनियर सिटीजन्स के साथ बहुत ही बेपरवाह काम किया जा रहा है। कोई चेयर जो लगी हुई थी उस चेयर को उठवा लेना, अपनी जगह पे वापस नहीं लौटाना। हाँ, अभी जो AC लगी हुई है आज 4-5 साल से, और इतने बड़े लॉन्ज में एक AC वो भी पुरानी। GH7 सोसाइटी का ये जिम हॉल है, और आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो कि लोग बाग जिम भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि जितना सुंदर ये जिम दिखने में है, इसकी एक ऐसी सच्चाई है शायद आप जान भी नहीं सकते कि बारिश हो रही है। और मैं आपको लेकर चलती हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर जो जिम करने के लिए सोसाइटी के लोग आते हैं, उनको ऐसा नहीं है कि जिम दिखने में जितनी अच्छी है उतनी ही यहाँ पर गंदगी भी है, लोग परेशान भी है। लेकिन क्या करें, उन्होंने यहाँ पे अमाउंट जमा कर रखा है तो आना तो पड़ेगा। आप लोग मेरे पीछे देख सकती हैं कि ये बारिश हो रही है, ये बारिश हो रही है, और पानी किस तरीके से नीचे आ रहा है आप लोग देख सकते हैं। सोसाइटी के का ये जिम है, जिसे गाजियाबाद की सबसे सुंदर सोसाइटी कहा जाता है, ये उसकी हकीकत है। और आप लोग ये देखिए पीछे नीचे किस तरीके से यहाँ पे पानी भरा हुआ है। लोग अगर यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, आप लोग देखिए किस तरीके से पानी भरा है सारा, और ये दीवार से पानी आ रहा है।
यहाँ पे थोड़ी बारिश हो रही है उसमें ये हाल है। अगर तेज़ बारिश होगी तो आप लोग देख सकते हैं कि पूरी जिम में पानी भर सकता है और भरता ही होगा। किस तरीके से पानी यहाँ पे टपक रहा है और यहाँ पे ये भरा हुआ है। इस हालत में मैं इस वजह से नहीं आ पाता हूँ क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं जिस तरह से बारिश हो रही है, पानी गिर रहा है, तो मुझे डर है कि कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए, किसी तरह की चीज़ें हो जाएँ तो जानलेवा हो सकती हैं मेरे लिए। तो मैंने तो इस सोसाइटी में जिम नहीं किया है। उसकी वजह यही है कि ये जो हालत है अभी से नहीं, बहुत पुरानी हालत हम लोग देखते आ रहे हैं, 5-7 साल से ऐसी हो रही है। जो पुरानी आओ हैं उन लोगों का ध्यान नहीं है, बेसिक चीज़ें मुहैया नहीं करा पा रहे हैं ये लोग। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि ऐसी जिम किसी भी सोसाइटी में बनी हुई है। सोसाइटी को बहुत अच्छे से बनाया गया था, बहुत सुंदर सोसाइटी बनाई गई थी। जब हम लोगों ने सोसाइटी में अपना फ्लैट या अपने प्रॉपर्टी को परचेज़ किया था, ये सोच करके किया गया था कि इससे अच्छी सोसाइटी नहीं है। लेकिन आज इन लोगों ने ये हालत कर दी है सोसाइटी की कि सोसाइटी के अंदर, जिम के अंदर पानी है, ठीक है, जगह जगह पानी टपकता है। अभी ये तो अच्छी बात है कि बारिश आपके सामने हो रही है तो आप देख भी पा रहे हैं, अदरवाइज़ इसको भी डिनाई कर दिया जाता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। आप देखेंगे मशीन्स के ऊपर सारा पानी आया हुआ है, मशीन्स के ऊपर पानी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स है सारी लाखों रुपए की मशीन है। इसका नुकसान कौन वहन करेगा? हम लोग वहन करेंगे जो हम लोग मेंटेनेंस देते हैं। अच्छा खासा मेंटेनेंस पे करने के बावजूद हम लोगों के साथ में ये सब कुछ इस सोसाइटी में हो रहा है और कोई सुनवाई नहीं है। प्रेजेंट आओ, इससे पहले जो भी मतलब चीज़ें जो लोग रहे हैं उन लोगों ने बिल्कुल अनदेखा किया हुआ है सारी सोसाइटी को। जानलेवा चीज़ें बन चुकी हैं हम लोगों के लिए। तो हम लोग चाहते हैं इस बार कुछ नया हो, कुछ नए लोग हों, कुछ नई सोच हो जो इसमें बदलाव ला सकें। क्योंकि हम लोग यहाँ रहने के लिए आए हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ऑल एवरीथिंग। एक सोसाइटी का मतलब होता है कि सब लोग मिल कर के रहें, तरीके से रहें। कुछ सेफ्टी सिक्योरिटीज़ को जो इशू है वो ख़त्म हो जाए। तो अब हमारा तो सिर्फ यही एक रहेगा कि सब लोग मिल कर के एक, जो हमारे रेजिडेंट्स हैं, मेरे भाई लोग हैं, बहनें हैं, अपने बच्चों के लिए, हमारे लिए एक अच्छा और स्वच्छ GS7 तैयार करें। मैंने सुना है कि यहाँ पे 13 तारीख को वोटिंग होनी है, तो आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो? मैडम, मैं सपोर्ट करूँगा नए लोगों को। कुछ नए लोग आए हुए हैं क्योंकि देखिए पुराने लोगों को देख चुके हैं, तो मुझे लगता है कि एक मौका शायद नए लोगों को देना चाहिए। क्योंकि इसमें जो भी लोग हैं वो हमारे जैसे लोग हैं, जो लोगों ने परेशान होकर के 12 साल, 13 साल, 14 साल परेशान होकर के आज अपनी आवाज़ उठाने के लिए सोचा है। तो मुझे लगता है कि उन लोगों का अपना पेन है, उन लोगों को मैं आगे लाना चाहूँगा। तो मुझे लगता है कि हमें, जो मेरा अपना व्यू है, मैं टीम उन्नति को आगे लाऊंगा। देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि जो पहले से कुछ और बेहतर बनेगा। कुछ जो रख रखाव में जो कमियाँ रही हैं, जो चीज़ें लोगों को डिमांड रही है, वो आगे पूरी होंगी और लोगों की बातें मानी जाएंगी। समझते हैं कि पहले से ज़्यादा बेहतर हालात बनेंगे। क्योंकि अभी सबसे बड़ी समस्या आती है कुत्तों को लेकर। उसके लिए कोई भी लोग आगे आके मतलब उसको क्लियर नहीं करना चाहते। लेकिन मेरा जो अपना व्यू है वो ये है कि कम से कम जो सीनियर सिटीजन खड़े हुए हैं उनकी तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर, और एक जो बाकी भी टीम आएंगे, जो 6 लोग आएँ, 4 लोग आएँ, जो भी आएँ, कम से कम वो सीनियर सिटीजन के थोड़ा सा आदर मान करके आगे के उनकी बातों को समझकर अच्छी तरीके से इस चीज़ को चलाएं। देखिए, विनर कोई भी हो, पहले तो चारों के 4 टीम जो जितने मेंबर्स हैं सब हम एक दूसरे के पड़ोसी है। तो इसमें पहले तो वायलेंस से हम दूर रहें, ठीक है, किसी के पर्सनल किसी पे टिप्पणी ना करें, नंबर 2। और दूसरा, जो टीम काम करेगी मैं कहता हूँ उसी को जिताओ, उसी को दो, और जो काम कर चुके हैं वो दूसरों को मौका दें कि भाई आगे बढ़े, दूसरे आए, नए चेहरे आए। क्योंकि देखिए, अब अगर आप अंदर सोसाइटी में विज़िट करोगे तो बहुत सारे गार्डन वगैरह, जो प्ले एरिया है बच्चों का, जो कि काफ़ी डिस्टर्ब पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे अभी ब्लेम गेम चल रहा है कि कोई किसी को कह रहा है कि फला टीम ने ये किया है, कोई कह रहा है बिल्डर का काम है। एंड ऑफ द डे सफ़र बच्चे कर रहे हैं, बच्चे घर से नीचे उतर नहीं पा रहे और मैक्सिमम टाइम वो अपने गैजेट्स में दे रहे हैं रदर देन प्लेइंग आउटडोर। तो बस यही है कि जल्द से जल्द ये सब जितने भी छोटे मोटे काम है ये करें। लास्ट अभी इंसिडेंट भी हुआ था, एक बच्ची गिर गई थी। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखें। मीन्स जो भी सोसाइटी काम करे या जो भी मेंबर्स है, अभी रिस्पेक्टिव मेंबर्स है, उनको रदर देन किसी पे ब्लेम करने के बजाय हम ये चाहते कि काम पे ध्यान दे, जो पेंडिंग वर्क पड़े है वो पेंडिंग वर्क को ख़त्म करे और नए काम जो जो एजेंडाज है उसको फुलफ़िल करे। जैसे डॉग का भी एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ, तो उसको भी कैसे सॉल्व करना है, पैटा वाले के साथ बैठ के डिस्कस करे। सारे पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स सबको पता है, चारों टीमों को पता है कि क्या क्या इश्यूज़ है, लेकिन कोई भी आगे आके बोलना नहीं चाह रहा, पता नहीं क्यों। या तो ये सोच रहे कि मेरे एक गलत कमेंटमेंट से या तो मैं हार जाऊंगा। ये हरने वाला गेम ना रखें, बल्कि ये रखें कि हम आगे कैसे
काम करें और सोसाइटी को आगे कैसे हम बढ़ा सकें। देखिए, टीम सपोर्ट करना, वैसे मेरे दोस्त तो चारों टीम में मेरे दोस्त हैं। इनफैक्ट मैं भी लास्ट ईयर इलेक्शन लड़ा था, लेकिन अभी जैसे उन्नति में जो नए चेहरे हैं उनके साथ हूँ। मैं ये GH7 क्रॉसिंग रिपब्लिक की निवासी हूँ। असल में यहाँ पर थोड़ा सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ पर पेंटिंग और जो वाइट वॉश है उसका मुद्दा बहुत बड़ा है, और डॉग्स की वजह से बच्चे हमारे बाहर पार्क में नहीं जा सकते, अकेले नहीं जा सकते। मेरा बेटा 9 साल का है, पर मैं उसे अभी तक अकेले नहीं छोड़ सकती, क्योंकि एक बार तो उसके बिल्कुल पीछे ही पड़ गया था डॉग। वो बहुत बड़ी समस्या है इस सोसाइटी में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पार्क है, पार्क की मेंटेनेंस नहीं हो पाती है। यही सब बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हैं। मैम, सिक्योरिटी को लेके क्या कहना चाहोगे? सिक्योरिटी ठीक ठाक ही है, ज़्यादा अच्छी तो नहीं है। क्योंकि बाकी अगर यहाँ के लोगों से बात की तो उनका ये कहना है कि सोसाइटी में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये बिल्कुल। मैं GH7 से रेजिडेंट्स हूँ। GH7 बेसिकली बहुत अच्छी सोसाइटी है, बड़ी सोसाइटी है, बट मेजर प्रॉब्लम इज़ दिस कि यहाँ पे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है। बच्चों के लिए डॉगीज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे बच्चे अकेले यहाँ साइकिलिंग नहीं कर सकते, प्ले नहीं कर सकते, प्ले ग्राउंड तक डॉगी रहते हैं यहाँ पे। और अगर मैं देखती हूँ सिक्योरिटी, तो यहाँ पे कोई भी एंट्री कर लेता है। गोल्ड कोस्ट का गेट है, वहाँ से कोई भी एंट्री कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई मतलब नहीं है किसी को चेकिंग का कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। गाड़ियाँ भी कभी कभी ऐसे होते हैं कि मतलब जा रही हैं तो किसी से एंट्री के लिए पूछा नहीं जा रहा है कि कौन सी गाड़ी है। मेरे अपने पर्सनल मैं अपना बताती हूँ कि मेरे घर भी कोई आता है तो समटाइम तो वो मुझे बताते हैं कि पूछा गया है, बट समटाइम वो बताते हैं कि कभी पूछते ही नहीं है कि कौन सी गाड़ी अंदर जा रही है, कौन सी नहीं जा रही है और कौन से एड्रेस पे जा रही है। मतलब कोई इसका मतलब सिक्योरिटी पर्पज़ से सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। और अगर मैं मेंटेनेंस के लिए बात करती हूँ, मेंटेनेंस में मैं कॉल भी करती हूँ, तो समटाइम अब मैं इशू मतलब ये बहुत ज़्यादा फेस कर रही हूँ कि अब ये प्रॉब्लम आती है कि अगर हम कॉल करते हैं तो वन सिंगल कॉल पे तो कभी भी कोई भी प्लम्बर हो गया, कोई भी मेंटेनेंस के लिए नहीं आता है। मुझे सीनियर लेवल पे कॉल करना पड़ता है, देन वो आता है और वो उस टाइम 10 मिनट में आ जाता है, अदरवाइज़ वो आता ही नहीं है। मैं 2 दिन कॉल करूँ, मैं सीनियर लेवल पे जब तक कॉल नहीं करूँगी कोई भी प्लम्बर या कोई भी मेंटेनेंस से नहीं आएगा। तो ये प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं। तो जिसमें मेरे ख्याल से अब अगर अभी कुछ भी होता है तो वो चेंजेस होने चाहिए, चाहे वो कोई भी टीम आए, मुझे कोई इससे नहीं है, कोई भी टीम आए वटेवर, बट ये है कि ये चेंजेस ज़रूर होने चाहिए। मेजर प्रॉब्लम डॉगीज़, सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस। हम लोग इतना पे करते हैं तो एटलीस्ट ये हो कि मेंटेनेंस तो हमें प्रॉपर मिले ना। हमारे साथ में एक और है, हम जानेंगे कि ये भी GH सोसाइटी का। हेलो सर, आप GH सोसाइटी में 7 सोसाइटी में रहते हैं? हाँ जी, हाँ, मैं यहीं GH7 में रहता हूँ। मेरा नाम विनय है। और अभी यहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं और 13 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होनी है। हाँ हाँ, तो आपका क्या कहना है सर इस चीज़ को लेके? मैं यहाँ 2010 से रह रहा हूँ और मैं इलेक्शन कमेटी में भी रहा हूँ काफ़ी टाइम तक। 2018 तक हम लोगों ने इलेक्शन भी कराए हैं यहाँ पे, और उसमें बाहर का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता था बिल्कुल। तो अभी जो इलेक्शन है बाहर DR वगैरह करा रहे हैं, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि चीज़ें होनी चाहिए। हो क्या रखा है कि अभी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन नहीं है। जब तक पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा तो अच्छे लोग नहीं आएंगे। तो इसमें लगता है कि जो हम लोग पहले इलेक्शन कराते थे उसमें यूपी अपार्टमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग कराते थे। तो उसमें ये होता था कि स्पाउस कैटेगरी है, सेकंड ओनर है, इवन आपका जो पावर ऑफ अटॉर्नी पे है वो भी इलेक्शन लड़े हैं यहाँ पे। लेकिन लास्ट ईयर भी क्या हुआ है, को एप्लीकेंट भी लड़े हैं, लेकिन इस बार ऐसे हो रहा है पहली बार कि को एप्लीकेंट नहीं लड़ रहे। और तो ये जब तक पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा तो अच्छे लोग नहीं आएंगे। इवन वोट के टाइम में भी को ओनर को सेकेंडरी तरीके से ट्रीट किया जाएगा, टेनेंट को सेकेंडरी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो उसमें क्या है, यहाँ के कुछ लोगों ने उसमें काम नहीं किया। बाय लॉज को चेंज करना था जिससे कि जो को ओनर है या पावर ऑफ अटॉर्नी पे है या टेनेंट है वो लोग यहाँ पे चुनाव लड़ सकें। उससे क्या होता है कि ज़्यादा लोग आते। जो लोग कहते हैं करप्शन हो रहा है, करप्शन इसलिए हो रहा है कि जब लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले कम रहेंगे, 20-25 लोग रहेंगे या 30 लोग रहेंगे, चल तो उसमें भी करप्ट लोग रहेंगे, तो उसमें भी चूज़ करना टफ हो जाता है। सर, बाकी सोसाइटी के लोगों से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि यहाँ पे बहुत टाइम से यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत सी परेशानियाँ थी। जैसे इलेक्शन आया तो रेनोवेशन स्टार्ट हो गया, इस पे आपका क्या? देखो एक्चुअल क्या है, ये सारी चीज़ें ठीक हैं और मेरा तो ये मानना है कि नेगेटिविटी है काफ़ी सारी यहाँ पे, जो सब आप लोगों से मिले होंगे तो पता लग ही गया होगा।
अब लेकिन निगेटिविटी के साथ में कुछ मतलब पॉजिटिविटी ज़रूरी है। पॉजिटिविटी तभी आएगी जब अच्छे लोग आएंगे, नॉन करप्ट लोग आएंगे, जो जिनका इंटेंट पैसा खाना नहीं होगा, तो तभी यहाँ पे सुधार होगा। निगेटिविटी तो हर जगह है, चाहे सिक्योरिटी देखो या बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, आप लोगों ने सब जो भी चीज़ें देख रहे हैं वो है ही। तो उसको दूर करने का तरीका वही है कि अच्छे लोग आएँ, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो, क्योंकि किसी रेस में जब 100 लोग दौड़ेंगे तो अच्छे लोग और आने की संभावना ज़्यादा है। जब 10 ही लोग दौड़ेंगे तो उसमें से 10 में कंपटीशन रह जाएगा। जितना हेल्दी कंपटीशन होगा उतने बढ़िया लोग आएंगे। तो उसके दूसरा क्या है, ये तो हमें सोचना चाहिए, हम ये सोसाइटी घर है हमारा, घर में गलत काम करने वाले, घर में यदि भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो गलत है। तो उसको तो उन लोगों को खुद से सोचना चाहिए कि हम इसको कैसे करें। यहाँ के जितने बच्चे हैं वो हमें ये सोचना चाहिए हम सबके बच्चे हैं, तो उन बच्चों के लिए और समाज में एक अच्छा उनको मैसेज देने के लिए हमें अच्छे काम करने चाहिए। तो वो चीज़ तो हमें खुद से अपनी मतलब मॉरल वैल्यूज़ तो खुद से ही डेवलप करनी होगी, और सोसाइटी में भी सब लोगों को इस चीज़ को समझना होगा कि भाई हम इस चीज़ को कैसे अपने आप को आगे आके इस चीज़ों को दूर कर सकते हैं। तो थोड़े पॉइंट जो हैं लीगली हैं, जिनको जैसे बाय लॉज है उसको चेंज करके हम मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करें, और दूसरा सामाजिक रूप से भी है कि हम लोग अपना दायित्व समझें, सही आदमी को वोट करें। मैं अभी देख रहा हूँ टीम उन्नति में काफ़ी अच्छे नए फेसेस हैं, और काफ़ी कोई सारे लोग सामाजिक हैं जो समाज में जुड़े हुए हैं। तो कभी इलेक्शन में ऐसे है कि उनका इंटेंट ये है कि चीज़ें जो हैं गलत चीज़ें जो हैं वो दूर हों। तो जो बात करके मुझे समझ में आ रहा है, यही आ रहा है कि अभी जो लग रहा है तो टीम उन्नति का काफ़ी अच्छा ब्राइट चांस है। जो भी टीम अगर विनर होती है तो आप क्या अपेक्षा करती है कि सोसाइटी के लिए वो अच्छे से रहें, घर समझें, अपना सोचें कि ये मेरा घर है, सारे बच्चे मेरे बच्चे हैं, ये एक परिवार की तरह रहें। और जैसे छोटी छोटी चीज़ों का में भ्रष्टाचार की बातें आ रही हैं सामने, तो आदमी को मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जो पहले हुआ है वो फिर से रिपीट हो। तो जो भी आए वो अच्छे से काम करे, और बाय लॉज को ज़रूर चेंज करें। बाय लॉज को चेंज करेंगे तो तभी जो है अच्छे लोग हमेशा आएंगे, हर साल अच्छे लोग का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। सोसाइटी में एक बच्चे के साथ हादसा भी हुआ था, उसकी फैमिली वाले सोसाइटी छोड़ के कहीं अदर जगह शिफ्ट हो गए। हाँ, ये दुखद घटना है। देखो, हमें ये चीज़ समझना चाहिए, किसी भी की बच्ची या किसी की बेटी, वो मेरी बेटी है, या सबको अपनी सोचना चाहिए। कोई एक घटना हुई, हमने घर में फ़ोन किया, अरे क्या हुआ, कौन बच्चा गिरा, घर से पता लगा ये हमारी बेटी नहीं है, तो हम आराम से कूल हो गए। ये सोचना चाहिए वो भी मेरी बेटी थी। जब ये इंटेंट हम रखेंगे तो हम खुद ही गलत नहीं होने देंगे, हम खुद गलत करेंगे ही नहीं। तो ये एक बहुत दुखद घटना है। मैं एक पर्टिकुलर कोई टीम को सपोर्ट नहीं कर मैं एक पर्टिकुलर टीम को कोई सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ की निवासी हूँ, तो मुझे कुछ जस्ट पॉइंट्स रखने हैं, एंड थैंक्स टू आर न्यूज़ नेटवर्क के वो आए हैं और हमारा यहाँ का ब्यौरा ले रहे हैं। पहली बात तो यहाँ पे बहुत सुविधाएं हैं, जैसे कि बच्चों का खेलने का है, स्विमिंग पूल है, यहाँ पे सारा एंट्री गेट्स होते हैं, सब बहुत अच्छा हो रहा है। पर 2-3 चीजें हैं जो नजरअंदाज हो रही हैं। यहाँ पे बहुत सारे डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, जो कई बच्चों को, कई बुजुर्गों को, कई लोगों को काट चुके हैं, उसका कुछ नहीं हो रहा है अभी तक, वैसा की वैसा है। प्लस ये जो एंट्रीज होती हैं वो जो गोल्ड कोस्ट गेट है ना, वहां से कोई भी घुस आता है। एक प्रॉपर नोटिफिकेशन होना चाहिए कि कोई आया है। माई गेट ऐप है, उसका कोई प्रॉपर यूज नहीं हो रहा है। प्लस यहाँ पे कुछ काली काली दीवारें हैं बहुत सालों से, उनका थोड़ा प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए। ऊपर का हाल बहुत खराब हो चुका है, बहुत सब झड़ करके गिर रही है, तो कोई मिस हैपनिंग ना हो इससे पहले कि हमें उसको पहले उसको ठीक कराना चाहिए। तो ये चीजें, कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। सिक्योरिटी बहुत वीक लगती है यहाँ पे, कई बार ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मजबूत होनी चाहिए और अच्छे लोगों को और अच्छी कंपनीज को हायर करना चाहिए, क्योंकि जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो बहुत छोटे छोटे बच्चों को ले रखा है यहाँ पे और सोते ही रहते हैं ज्यादातर, देखा गया। लिफ्ट्स की भी बहुत हालत खराब है यहाँ पे, कई बार सीनियर सिटीजन फंस चुके हैं उसमें। तो वो थोड़ी बहुत चीजें हैं जो हमें ठीक करनी पड़ेंगी। एक और चीज जो मैं बोलना चाहूंगी, ये जो पार्किंग का एरिया है ये प्रॉपर्ली यूटिलाइज होना चाहिए। कहीं पे कुछ गाड़ियां खड़ी होती हैं, कहीं पे कुछ गाड़ियां खड़ी होती हैं, तो एक वो होना चाहिए ना, टोकन प्रॉपर्ली प्रोवाइड करें, अच्छे से पार्किंग हो। बाहर की गाड़ियों का एक सेपरेट लॉबी बना देना, लॉबी नहीं मतलब एक एरिया बना देना चाहिए, वहां पे पार्क हो। और वैसे कई चीजें अच्छी हैं, पर अगर इन चीजों पे आप ध्यान नहीं देंगे तो हम भी एज ए रेसिडेंट हम सोचेंगे हम इस टीम को क्यों वोट करें जब वो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है।
तो ऐसा नहीं है, काफ़ी टीम्स वर्क कर रही हैं, पर ये थोड़े मेन मुद्दे हैं। ये इनको वायरिंग की भी बहुत प्रॉपरली अच्छे से चेक करना चाहिए कि कहाँ कहाँ वायरिंग निकल रही है, क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चे हैं, खेलते कूदते हैं, पानी में पैर रख देते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये कोई भी टीम नहीं देख रही है। बस इनका भी ये हो रहा है कि अभी इलेक्शन है तो हम ये ठीक करवा देते हैं, तो अंदर का इन्होंने पूरा इंटरनल ठीक करवा दिया है। बाहर ये जो आप बोल रहे हो पानी में वायरल, ये अभी ठीक कराना। कोई भी आ जाता है, कोई भी एंट्री कर देता है, चलने वालों को तो कोई पूछता ही नहीं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। बहुत अच्छा है ना, तो कई लोग क्या करते हैं, बाहर से आके यहाँ पे थोड़ा सा रील्स वील्स भी नीचे बनाते हैं, फिर लोग ना आ जाते हैं कहीं भी कैसे भी एंट्री करके नीचे बेसमेंट में बैठेंगे, घूमेंगे, फिर चले जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि यहाँ का, आपने सही पॉइंट याद दिलाया ये, कि यहाँ का जब तक ये सब ठीक नहीं होगा ना, हम लोग भी फिर वोट क्यों देंगे। देखिए, चुनाव यहाँ हो रहा है, उसके बाई लॉज है जो यूपी अपार्टमेंट्स एक्ट के, उसके हिसाब से हो रहा है। लेकिन यहाँ समस्या बहुत है। समस्या है पहले तो ये कि एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स में, यहाँ ऐसे कैंडिडेट्स इस बार 3, सबसे पहले तो ग्रुप लड़ रहा है नोन एज संकल्प। उन्होंने टेन्योर 1 की जगह 5 साल घसीट दिया और फिर बड़ी मुश्किल से उनको हटाया गया, बड़ी मुश्किल से लोगों ने हटाया गया। उसमें वो फिर इस बार लड़ रहा है, एलिजिबल है लड़ने के लिए। अच्छा, वहाँ पे 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको करप्शन में पकड़ा गया और जीबीएम करा के उनको बाहर निकाल दिया गया, वो भी लड़ रहे हैं। यहाँ पे एक कैंडिडेट है अनिल चौहान, उसका कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया गया, जबकि उसने बताया कि 5 साल से ऐसा मेरे एलिजिबिलिटी वाले जो रूल्स पे हो रहा है, तो वो जो है इलेक्शन अफसर से सुने नहीं। तो इससे समस्या ये आ रही है कि एक तो जो है बाय लॉ जैसे भी हैं, जो लोग करप्ट हैं हम उन्हें निकाल नहीं पा रहे हैं, जबकि करप्शन पकड़ा गया है, ऑडियो उसके सबूत है, डॉक्यूमेंट्री सबूत है, लेकिन हम उन्हें मतलब इनएलिजिबल नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो भी सरकारी अफसर आता है उसका अपना ही क्राइटेरिया होता है, अच्छा, फिर दूसरे ये है कि इस संस्था में 8 से 10 करोड़ रुपए फंड्स हैं और उनको सबका मोस्टली जो मुझे लगता है उनका एम ये है कि इसमें पैसा निकाल लो, और निकाला भी गया, लोग पकड़े भी गए हैं। तो हम जो रेजिडेंट्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं। सफ़र इसलिए कर रहे हैं कि सिद्ध हुए लीगली वीडियो प्रूफिंग जो सिद्ध हुए कि करप्ट हैं, उनको फिर एलिजिबल करके चुनाव लड़ाया जा रहा है। एक पूरा संकल्प, पूरा वो है ग्रुप है, उसके 10 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। वो पहले हटाए, 1 से 5 साल उन्होंने टेन्योर किया और फिर हटे, वो फिर उनको लड़ाया जा रहा है। तो हमारी परेशानी है कि हम जो लोग करप्ट सिद्ध हुए हैं उनको हम निकाल नहीं पा रहे हैं, तो हमको अच्छे लोग बाग नहीं मिल रहे हैं, और हम 1 साल के बाद हर साल में 10 करोड़ 8 से 10 करोड़ रुपया उन लोगों को दे देते हैं जो कि पास में सिद्ध हो गया करप्ट है, खा चुके हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी नौकरी छोड़ के इसमें आ रहे हैं। अरे भाई, किस लिए आ रहे हैं? एक महिला है जो 12 साल से इसमें 10 साल से लगी हुई है, हमें चुनाव लड़ना है। एक सज्जन है, वो 10 साल से पिछली बार लड़े हैं, 2 बार हार चुके हैं, वो फिर उन्हें हमें लड़ना है। तो कोई ना कोई अट्रैक्शन है मनी, अ बजट ऑफ अबाउट 10 करोड़ रुपीज, और वो जो हम रेजिडेंट की परेशानी ये है कि जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो करप्ट सिद्ध हो चुके हैं उनको वो फिर लड़ रहे हैं। तो ये जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव आता है, इलेक्शन ऑफिसर, जिसको फिल्टर करना चाहिए, उसके बेसिक्स हैं, वो क्या करते हैं, और उनको बताया भी जाता है, उनको लिख के रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन वो कुछ असर नहीं है। जैसे मैंने आप बताया, एक आदमी 5 साल से आप एक क्राइटेरिया के लोगों को ले रहे हैं, और इस बार आपने मना कर नहीं था, हम तो नहीं ले रहे हैं। उनको दिखाएगा साहब 5 साल आप कर चुके हैं पहले, वो नहीं, क्योंकि वो सरकार है, वो मास्टर बन जाते हैं। जबकि उनको निष्पक्ष इस हिसाब से करना चाहिए कि जो करप्ट हैं और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ संस्था यहाँ दे रहे हैं हम लोग, तो उनको जो है, अच्छा, सबसे बड़ी परेशानी जो उसमें यहाँ पे है कि अगर आप जो इलेक्शन अफसर आता है उसके खिलाफ सोच कहना चाहें तो लोकल कोर्ट से कोई मदद नहीं है, क्योंकि एज पर द लॉ आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो कोई भी जो उसको एजुकेट करने सोचता है कि एक तो ये पैसे बहुत लगते हैं, दूसरा उसका तुरंत जवाब नहीं आना। तो जो लीगल प्रक्रिया अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल, दूसरा आदमी दूसरे केस में तुरंत डिस्ट्रिक्ट जज से जो स्टे ले लेगा, हम लोग वो जा नहीं सकते, क्योंकि एज पर द रूल्स जब आप डिप्टी रजिस्ट्रार को इन्वॉल्व करते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, आप हाई कोर्ट जाइए। तो कुछ परेशानियां हैं जो हमको आ रही हैं, और जो अब सबसे बड़ी परेशानी करप्ट लोग जिनको हम जानते हैं वो इस बार लड़ रहे हैं, हारें जीतेंगे,
संसद चलाने के लिए 10 में से 6 चाहिए, और अगर जो 20-25 लड़ रहे हैं खराब, भाई 6 तो जीत जा के आ ही जाएंगे। अगर आप लॉ ऑफ एवरेजेस देखें तो फिर वही जो 6 आ गए तो फिर मालिक है वो, फिर उन्हें निकालने के लिए हाईकोर्ट जाइए आप। तो यहाँ पर ये समस्या है जो कि मेरे ख्याल से सरकार को, स्पेशली एक डिप्टी रजिस्ट्रार के ऊपर भी अफसर है, बहुत अच्छे मंत्री सुरेश खन्ना जी बहुत बेहतरीन मंत्री हैं, उनका विभाग है ये, तो कोई ऐसा आना चाहिए वहां से कि जो हमारी सुने और इस करप्शन पार्ट को किस तरह से निकाल सके। अच्छे लोग बाग काफी पढ़े लिखे, ये आपके सामने ये है, बहुत बड़े। अभी 13 तारीख को वोटिंग होनी है, तो आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो उन्नति टीम करूंगा सिर्फ इस बेसिस पे कि देखो हुआ क्या कि उनमें नए लोग बाग हैं। पिछले तो वो है जैसे हमारे कॉलेज डेज में हम कहते थे पुराने पापी, तो जैसे हम जानते पुराने पापी हैं, लेकिन नई टीम से लोग बाग उम्मीद कर रहे हैं। मैं अगर कुछ कर सकता हूँ तो मैं उन्नति को सपोर्ट करूंगा, और बड़े बड़े पढ़े लिखे अच्छे अफसर भी वो कहते भाई और कुछ नहीं तो नए हैं, इन पे कम से कम प्रूवन वो तो नहीं है, दूसरों को तो प्रूवन है, वो फिर लड़े हैं। और मैंने आप सर्च किया कि इत्फाकन वो 6 आ गए तो फिर मान लें कि अब हटाइए, कैसे हटाएंगे आपको? बायलॉज कहते हैं कि आप 3/4 मेजोरिटी हो वोटर उसके वोटर्स की, और 3/4 रेजिडेंस मेजोरिटी नहीं हो पाती। 3/4 किसी भी संसदीय प्रणाली में, एमपी में, वो कहीं भी 3/4 अब मजाक नहीं है। तो वो यही है कि अगर अब क्या वो चलते रहते हैं तो हम तो आशा ये करते, मैं तो अपना किसी से कह सकता हूँ तो ये कहता हूँ भाई नए बच्चे हैं, इनको आप जो है मौका दीजिए। मेरा नाम राजेश रशीन है। मैं वैसे सीनियर सिटीजन का भी 2 साल सेक्रेटरी रह चुका हूँ, 1 साल प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। मेरा ये कहने का ये है इस इलेक्शन में, मेरा जो कंप्लेंट है वो ये है कि हम एज ए सीनियर सिटीजन या अपने जो फ्लैट ऑनर हैं, हम फ्लैट ऑनर मेरे नाम से नहीं है, मेरे बेटे के नाम से है, तो हम वोट नहीं डाल सकते जब बेटा हमारा बाहर रहता है। तो एक ऐसा ये रूल बनाया हुआ है बाईलॉज में कि सिर्फ जो ऑनर होगा फर्स्ट पार्टी वही वोट डाल सकती है। तो मेरा ये है कि इसको चेंज किया जाए, कम से कम रहने वाले तो फैमिली वाले हैं, हमारे बच्चे बाहर काम करते हैं, इसकी वजह से वो नहीं आ सकते, लेकिन हम है तो उसके मेंबर तो है, फैमिली मेंबर है, तो जो फैमिली मेंबर है होता है, हाँ हमें वो, जबकि उन्होंने मुझे अथॉरिटी लेटर भी दे रखी है कि मेरी वजह से आप वोट डाल सकते हो, लेकिन फिर भी रूल इस ढंग से है कि हम वो वोट नहीं डाल सकते। देखिए लास्ट टाइम हमारा जो ये टेन्योर, जब करंट टेन्योर है, इसमें नो डाउट अब बिल्कुल एग्री करता हूं मैं कि सिक्योरिटी में लैप्सेस हैं, लेकिन अगर किसी को सिक्योरिटी चेंज करनी थी, अगर सिक्योरिटी चेंज करना कोई चाहता, सच में इंटेंशन अगर होता चेंज करने का, तो 1.5 साल कम नहीं होते हैं किसी को सिक्योरिटी चेंज करने के लिए। जो एक्सक्यूज बनाया जा रहा है कि हमारे पास टाइम नहीं था, हमारे पास फंड नहीं था, अभी इन्होंने बताया कि इनके पास 2 करोड़ का सरप्लस फंड इकट्ठा है, तो क्या 2 करोड़ भी सरप्लस फंड कम पड़ते हैं सिक्योरिटी चेंज करने के लिए? आप खुद सोच सकते हैं ये बात। रही बात सोसाइटी के जर्जर हालत की, तो ये इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, सोसाइटी की हालत बहुत ही जर्जर हालत में है, और ये एज सुन एज पॉसिबल इसको ये रिपेयर करना जरूरी है, और ये मांग रही है रिपेयर में। तभी अभी प्रेजेंट में कुछ टाइम पहले जो बारिश हुई थी, मैंने जिम में जाकर देखा था कि पीछे दीवार, प्रेजेंट में नहीं मैडम, अभी चलिए आप, मैं दिखा दूं आपको, अभी भी ये उसी के कारण है कि यहाँ रिपेयर हो रहा है, और ये रिपेयर होने का भी रीजन ये है कि चुनाव आ गए इसलिए रिपेयर हो रहा है। अदरवाइज पूरे साल जिम में पानी भरा रहता था, किसी को शॉर्ट सर्किट हो जाए, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। मेरे पास मतलब फोटोग्राफ्स हैं और मेरे पास एविडेंसेस हैं जो कि मैंने शेयर किए हैं इनके साथ। एक और पॉइंट बोलना चाहूंगा, जो आप बोल रहे थे जो बच्ची गिरी थी, जब आपको शायद आपने पता नहीं फोटोग्राफ्स देखे या नहीं देखे हैं, मुझे नहीं पता, जहां से बच्ची गिरी है वो रेलिंग पूरी जर्जर हालत में थी, इनफैक्ट रेलिंग पूरी गिर चुकी थी वहां से। इन्होंने क्या किया था, उसको सिंपल रस्सी से बांध के रखा हुआ था, और वो भी ऐसी रस्सी जो कि झूल रही थी। अब आप इस ऐसे में आप अगर ये कहेंगे कि बच्ची तेजी से आ रही थी और ब्रेक नहीं लगा पाई, तो गलती किसकी? अब बच्ची की गलती थी वो? आप खुद सोचिए किसकी गलती थी वो। और ये यहाँ बातें करते हैं लोग बड़ी बड़ी, कोई बात नहीं। सर वहीं अगर बात की जाए महिला सुरक्षा को देखते हुए, जिस तरीके से यहाँ पार्टी में ना अश्लील चित्र बनाए हुए हैं जी, उस पर यहाँ की जो भी संस्था थी उसने क्या कार्रवाई की है और फिर उसे कैसे देखते हैं? सिक्योरिटी और मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, अब जैसे सिक्योरिटी में होता क्या है, बेसमेंट की बात अगर करते हैं, अगर कूड़े की बात अगर हम कर रहे हैं, तो कूड़े में होता क्या है कि ये बहुत ही बाहर के बंदे आते हैं यहाँ पे, वो आते हैं यहाँ पर कूड़ा सेग्रीगेशन करते हैं। आइडियली कूड़े का जो सेग्रीगेशन है वो हमेशा सोसाइटी से बाहर होना चाहिए। वो क्या करते हैं, कूड़ा निकाल करके वहीं फैला करके वहीं सेग्रीगेट करेंगे, तो बट नेचुरल सी बात है, बदबू आएगी ही आएगी।
उनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगती है, क्योंकि उनका अपना अगला कमीशन बंधा हुआ है उनके साथ, उनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगने वाली है। वही हाल सिक्योरिटी का है, सिक्योरिटी वाले को जो करना है वो अपनी मर्जी से हिसाब से करेगा, लेकिन उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं, पेनल्टी सिर्फ दिखाने के लिए बताते हैं ये। जी बिल्कुल लग रहे हैं, लेकिन वो टीम GH7 वाले भी हैं उसमें, टीम GH7 से 7 लोग उधर हैं। एक्चुअली 10 लोगों पे एलिगेशन लगना चाहिए था, लेकिन इन्होंने DR को किसी कुछ मैनिपुलेट करके चीजों को, मतलब यहाँ पे GBM में कुछ और लोगों को MOM देते थे, डिप्टी कलेक्टर पर जाके कुछ और MOM देते थे, उन चीजों को मैनिपुलेट किया और फिर उसके बाद सिर्फ 3 लोगों पर एलिगेशन लगाए। मैं वही पूछ रहा हूँ फिर से, वही कि मेरा वही सवाल है, जब बोर्ड रिजोल्यूशन पे 10 के 10 लोगों के साइन हैं, तो सिर्फ 3 लोग कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं किसी भी चीज के लिए? 7 नहीं, पूरे 10 के 10 बोर्ड मेंबर जिम्मेदार हैं उस टेन्योर के। बिल्कुल करप्शन के सभी बिल्कुल, अगर करप्शन हुआ है तो 10 के 10 जिम्मेदार हैं और कोई नहीं जिम्मेदार। सर मैंने बेसमेंट में जाके देखा, बहुत बदबू थी, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, गंदगी थी, दीवार पर अश्लील चित्र बने थे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी गार्बेज शूट्स हैं यहाँ पे, जितने भी, वो सारे के सारे यहाँ पे रोज के रोज साफ होते हैं, पहली चीज, ठीक है। उसमें प्रॉपरली वो केमिकल जो है जिससे बदबू नहीं आए, लेकिन जब कूड़ा निकाला जाता है बाहर, ठीक है, तो बाहर निकालने के बाद, बिकॉज हमारा सिस्टम यहाँ पे ये है कि गार्बेज को बाहर निकाल के फिर वो लेके जाता है बेसिकली।